हाय एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। आज मैं कक्षा 6 के पाठ पुस्तक बसंत का शोलंबा 8 बन के मार पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के एक महान और प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामचरितमानस इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली इत्यादि ग्रंथ लिखे। यह कविता वन के मार्ग में कवितावली से ली गई है और सवैया रूप में लिखी गई है। इस कविता में 2 छंद यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। आपके पाठ पुस्तक में 2 छंद प्रस्तुत किए गए हैं। आज मैं आपको पहला छंद सबसे पहले गाकर सुनाती हूँ। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दिए मग में दग दे। झलकी भरी भाल कनी जल की, उठ सूख गए मधुराधर वे। फिर बूझती हैं चलनो अब केति, पर्ण कुटी करियों किते है। तिय की लखी आतुरता, पिय की अखियां अति चारु चली जलचे। यह कविता का पहला छंद था, पहला भाग था, पहला पाठ था। अभी मैं इस कविता के हर शब्द का शब्दार्थ आपको बताऊंगी। पुरते मीन्स नगर में। कौन सा नगर? अयोध्या नगर। पुरते नगर से, पुरते मतलब नगर। यहाँ किस नगर के बारे में बोल रहे हैं? अयोध्या नगर के बारे में, अयोध्या नगर के बारे में। रघुवीर वधु, रघुवीर किसको बोला जाता है? श्री राम जी को। रघुवीर वधु, वधु मीन्स बहू, राम की पत्नी सीता। रघुवीर वधु यहाँ पर राम की पत्नी सीता के बारे में कहा गया। धरी, धरी मीन्स रखना। धरी का अर्थ होता है रखना। धीर, धीर मीन्स धीरज। धीर मीन्स धीरज, पेशेंस। दय, दय मीन्स रखना। दय मीन्स क्या होता है? रखना। मग, मग मीन्स रास्ता। डग, डग मीन्स कदम। जब हम कदम बढ़ाते हैं, पैर को आगे बढ़ाते हैं, उसको हम डग बोलते हैं, डग। पूर्ते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दिए मग में दग दे। जब वो अयोध्या से निकलती हैं, जब सीता जी, राम जी, इस कविता में तुलसीदास जी ने वन प्रस्थान, वन गमन के बारे में बताया है। जब राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान होती हैं, जब उन्हें वनवास मिलता है राम जी को, तो सीता जी बोलती हैं कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो सीता जी भी राम के साथ जाती हैं और लक्ष्मण भी उनके साथ जाने को तैयार होते हैं। जब ये तीनों वन गमन करते हैं, वन प्रस्थान करते हैं, तो उस आगे चलने के बाद, कुछ दूर के बाद सीता जी जो है वो थक जाती हैं और सीता जी का, राम जी का जो प्रेम दर्शन है, उसको तुलसीदास जी ने इस कविता में दर्शाया है। तो पहले छंद में जब जैसे सीता जी है आगे निकलती हैं, अयोध्या नगरी से बाहर निकलती हैं, पुरते निकसी मीन्स उस नगरी से, पुरते निकसी रघुवीर वधु, सीता जी अपने अयोध्या नगरी से, अपने नगर से बाहर निकलती हैं, तो बहुत ही धीरज के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ उन्होंने अपने दोनों कदम आगे रखे, क्योंकि 14 साल का वनवास उन्हें मिला था। तो उनका धैर्य जो है वो आगे भी उनको जरूरत पड़ेगी, आगे भी धीरज चाहिए। तो इसलिए बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ वो अपने कदम को आगे बढ़ाती हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दे मग में दग दे। बहुत ही धैर्य, बहुत ही धीरज के साथ वो अयोध्या नगरी से अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए निकलती हैं। आगे नगर से निकलते ही जब वो पत्नी राम की पत्नी सीता थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाती हैं। क्या होता है, जब वो, क्योंकि वो अयोध्या की राजकुमार महारानी थी और जनकपुरी की राजकुमारी हैं, तो कभी भी उन्होंने जिंदगी में कष्ट नहीं झेला, हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जी। तो वो जैसे ही महल से बाहर निकलती हैं, नगर से निकलती हैं, तो वो थोड़ा थक जाती हैं। अभी दूसरी लाइन का मैं आपको शब्दार्थ बताऊंगी। झलकी भरी भाल कनी जल की, फूट सूख गए मधुरा धर में। झलकी, झलकी मीन्स दिखाई देना। भाल, भाल मीन्स माथा। कनी, कनी मीन्स कन। जल मीन्स पानी। पुट, पुट मीन्स ओट। पुट किसको बोलते हैं? ओट को। सुखी, सुखी यानी सूख गए, सूखना। मधुराधर, मधुराधर का अर्थ होता है मधुर। मधुराधर मीन्स मधुर।
या झलकी, झलकी मीन्स दिखाई देना, भाल मीन्स माथा, कनी मीन्स कन, जल मीन्स पानी, ऊट मीन्स ओट और सुखी मीन्स सुखना, मधुराधर मीन्स सुंदर, उसके सुंदर जो ओट थे, मधुराधर, मधुरा मधुर ओट, ठीक है। तो दूसरे लाइन में तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं, बता रहे हैं कि झलकी भरी बाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर वे। झलकी उनके जो माथे पर है, वो पसीने उनके थक गई थी। सीता जी, राम की पत्नी सीता जी चलते चलते थक गई थी, नगर से बाहर निकली तो थोड़ी दूर चलने के बाद थक गई, तो उनके जो सर माथे पर जो पानी झलकी और पसीने, उनके चलने से जो थकान थी, उनके पसीने, उनके सर पे उनके पसीने आने लगते हैं, उनके ओठ जो है वो सूख जाते हैं, उनके सुंदर ओठ जो है सूख गए हैं। फिर बूझती, फिरी बूझती हैं, चलनो अब केती, पर्ण कुटी करियो कित है। फिर वो राम जी से पूछती हैं। फिर मैं आपको फिर तीसरे लाइन का शब्दार्थ बता रही हूँ। बूझती, बूझती मीन्स पूछना, बूझती, बूझती मीन्स पूछना। केतिक, केतिक मीन्स कितना, केतिक, केतिक मीन्स कितना। पर्णकुटी, पर्णकुटी मीन्स पत्तों की कुटिया। पहले वनवास में जब लोग रहते थे तो पत्तों की कुटिया बना के रहते थे। बहुत सारे ऋषि महर्षि जो थे वो पर्णकुटी बना के अपना आश्रम बना के रखते थे। करियो, करियो मीन्स बनाना, कित, कित मीन्स कहाँ, करियो मीन्स बनाना, कित मीन्स कहाँ। फिर बूझती हैं, वो फिर पूछती हैं कि चलनो अब केती, अब कितना और दूर चलना है, क्योंकि वो थक चुकी थी, इसलिए वो पूछती कि कितना भी, कितनी दूर और चलेंगे हम। पर्णकुटी करियो किट से, अब जो पर्णकुटी बनाएंगे, जो पत्ते का जो घर बनाएंगे, पत्तों की जो कुटिया बनाएंगे, वो कहाँ बनाएंगे कि, और अभी हमें कितना दूर और चलना है, कितना और चलना है, पर्णकुटी हम कहाँ पर अब बनाओगे, ये राम जी से पूछती है। कौन पूछती है? उनकी पत्नी सीता। तिय की लखी आतुरता, पिय की अखियां अति चारु चली जलचय। तिय, तिय मीन्स होता है पत्नी, तिय, तिय, तिय मीन्स पत्नी। लखी, लखी मीन्स देखकर, लखी मीन्स देखकर। आतुरता, आतुरता किसी चीज के लिए आतुर होना, मतलब कोई सामान देख के बेचैन हो जाना या व्याकुल हो जाना, आतुरता का अर्थ होता है बेचैनी। प्रिय, पिय, पिय मीन्स प्रीतम। अखियां, अखियां मीन्स, अखियां का अर्थ होता है आंखें, अखियां, आंखें। चारु, चारु मीन्स सुंदर। जलचय, जलचय मीन्स आंखों से आंसू बहना, जलचय मीन्स आंखों से आंसू बहना। तो ये इस छंद के जो लास्ट लाइन है, लास्ट वाक्य है, उसका अर्थ है पिए की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति चारु चली जलचय। पिए मीन्स जो पत्नी है, उनकी आतुरता को देख के, उनकी बेचैनी को देख के, पिए, पिए मीन्स कौन? पति। कौन? सीता जी के पति कौन थे? राम जी। तो राम जी की अखियां से भी, राम जी की आंखें से भी, सुंदर आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। उनकी जो व्यवस्था थी, उनकी जो थकान थी, वो राम जी देखकर उनकी आंखों से भी, वो सीता जी इतनी थक चुकी हैं कि वो आगे चलना नहीं चाहती हैं। वो पूछती है कि पर्णकुटी आप कहाँ बनाओगे? तो उनकी जो तिये की लखू, उनकी जो आतुरता है, उनकी जो बेचैनी है, उसको देख के राम जी भी की आंखों से, सुंदर आंखों से पानी बहने लगते हैं। मैं फिर से ये शब्द को, पूरे शब्दार्थ की व्याख्या आपके सामने कर रही हूँ। नगर से निकलती, जैसे ही नगर से निकलती हैं राम की पत्नी सीता, थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाती हैं, उनके माथे पे पसीना आने लगता है और ओठ जो है, उनके ओठ जो है सूखने लगते हैं। वो श्री राम जी से पूछती हैं कि अब और कितनी दूर चलना है, अब कितना दूर और चलना है, पर्णकुटी आप कहाँ बनाओगे? तो इतनी सीता की व्याकुलता को देखकर श्री राम जी के सुंदर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रस्तुत पंक्ति जो है किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है? बसंत से ली गई है। और ये किस कविता से ली गई है? कवितावली से, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कविता के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी। और कवितावली से ली गई है, ये सवैया रूप में लिखी गई है। सवैया क्या होता है? छंद, दोहा, सवैया, ये कविता का प्रकार है। सवैया एक प्रकार है जिसमें कविता को गए रूप में भी आप गा सकते हो, गा के भी सुन सकते हो या सुना सकते हो। तो पहले जो पाठ का छंद है, उसमें कवि जो है कहते हैं कि सीता जी
बहुत ही धैर्य, बहुत ही धीरज के साथ अयोध्या नगरी से निकलती हैं, अपने कदम को बाहर बढ़ाती हैं। लेकिन नगर से कुछ दूर चलने के बाद वो थक जाती हैं और उनकी थकान से चलने के कारण उनके माथे पे पसीने आ जाते हैं। वो पूछती है श्री राम से कि अभी कितनी दूर और चलना है और कितनी दूर हमें चलना है, और जो पर्णकुटी आप बनाओगे वो पर्णकुटी आप कहाँ बनाओगे। पत्नी सीता की व्याकुलता को देख के श्री राम की सुंदर आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। अभी मैं दूसरा पाठ, दूसरा छंद आपको पढ़ाने जाऊंगी, बताऊंगी।